हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंशिएटिव ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं और हम सबसे पहले समझेंगे पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को 10% का छूट देता है। बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब यहाँ पर दुकानदार की देखो चालाकी इसमें क्या है कि क्या करता है, वो किसी मूल्य पर सामान खरीद के लाता है और उस पर क्या करता है, अपने घर से क्या करता है, उस पर लेबल लगा लेता है और लेबल लगा करके उसको मार्केट में बेचता है। तो कोई उसके पास जब खरीदने जाता है तो क्या कहता है, भैया आपको हम कितने 10% पर दे देंगे। क्या कहता है, 10% पर ही दे देंगे, लेकिन उसने क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य लगाया है, उस पर 30% का अधिक मूल्य लगाया है और ग्राहकों को बेवकूफ़ बना रहा है कि वो 10% की छूट पर दे रहा है। असल में उसने कितने लगाया है, 30% लगाया है। वो अपने घर ही रेट चेंज कर लिया है। और एक बात और, जो रेट होता है वस्तुओं का, वो सरकार गवर्नमेंट नहीं तय करती है, वो शॉपकीपर या उत्पादकता जो उत्पादन करता है वो लोग तय करते हैं। और रेट चेंज किया जा सकता है। आप कहीं देखे होंगे कि क्या रेट पे स्टिकर लगा होता है, क्या होता है, स्टिकर लगे होते हैं। तो स्टिकर ये अपने रेट बदल लेते हैं और ग्राहक को क्या कहते हैं कि हम आपको रेट से कम में दे रहे हैं। तो अंकित मूल्य इसने क्या कर लिया है, 30% अधिक कर लिया है क्रय मूल्य से। अब ग्राहकों को बेवकूफ़ बना रहा है कि हम भाई तुम्हें कितने परसेंट में दे रहे हैं, 10% के छूट पर दे रहे हैं। बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब हमें ये पता लगाना है कि जो ये हमें दुकानदार बेवकूफ़ बना रहा है कि हम भैया आपको 10% छूट पे दे रहे हैं, उसको कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो माना क्रय मूल्य क्या है, हमने यक्स मान लिया। क्या मान लिया, क्रय मूल्य को यक्स मान लिया हमने। अब 30% अधिक, तो हम पहले क्या निकालेंगे, 30% अधिक। किससे, क्रय मूल्य से। तो यक्स क्रय मूल्य है, इसका 30% क्या हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना लगाता है, एक्स्ट्रा करता है वो x/3x/10। इतना पैसे क्या करता है, उस पर अधिक लगाता है। किस पे, क्रय मूल्य पे। तो ये क्या बन जाता है, क्रय मूल्य प्लस इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, दुकानदार का अंकित मूल्य, MRP। क्या कहते हैं जिसको, MRP कहते हैं, मार्क प्राइस या मैक्सिमम रेटल प्राइस। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया क्रय मूल्य प्लस 3x/10। ये क्या हो गया, उसका अंकित मूल्य हो गया। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। किस पे, इस पे 10% दे रहा है, अंकित मूल्य पे। इस पे थोड़ी देगा, बेवकूफ़ थोड़ी बनेगा वो, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इस पे जो अंकित मूल्य है, इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी x + 3x/10 इंटू इस पे कितना 10%, तो 10 क्या हो जाएगा, 100। 10% तो 10/100 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13x/10 और ये 10/100। 10 से 10 कैंसिल हो गया। कितना डिस्काउंट दे रहा है हमें, 13x/100।
100, इतना हमें वो डिस्काउंट दे रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एसपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एसपी सेल प्राइस, सेल कितने में करेगा, तो सेल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13x/100, ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, सेल प्राइस निकालेंगे कि हमें वो कितने में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो एसपी इक्वल टू एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जो है, माइनस क्या है, डिस्काउंट डी है। एमपी कितना है, 13x/10 माइनस 13/100। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। और यहाँ पे 130 माइनस 130x माइनस क्या हो जाएगा, 13x/100 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 117x/100। ये हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट निकाल लें। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, मैंने आपको बताया था एसपी ग्रेटर अगर है सीपी से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये ग्रेटर है, तो 17x/100 माइनस x, तो ये कितना हो गया, 117x माइनस 100x/100। तो ये आपका कितना आ गया, 17x/100 आ गया। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसा कि बताया है कि हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही हम निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना हमारा, 17x/100 अपॉन सीपी कितना है, x है, इंटू 100। तो ये नीचे आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 17/100 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 17%। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, 17% का प्रॉफिट दुकानदार खुद लेता है। देखा आपने कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है, पहले 30% बढ़ाता है, अधिक करता है, उसके बाद हमें 10% का डिस्काउंट देता है। ओके, कैप्चर कर लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन में ए ने एक घड़ी को 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया और बी ने 25% लाभ लेकर सी को 210 रुपये में बेच दिया। बताइए ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम इसको समझेंगे। तो ये ए है, ए ने क्या किया, बी को कितने परसेंट, 20% का लाभ लेके बी को बेच दिया। बी ने क्या किया, सी को 25% का लाभ लेकर बेच दिया। और जब सी को मिला घड़ी, तो सी को कितने में बेचा है, 210 रुपये में। सी को कितने में बेचा है, 210 रुपये में। तो ये सी का क्या है, सी कितने में लिया है बी से घड़ी, 210 रुपये में लिया है। तो यानी ये सी का क्या है, सी का ये कॉस्ट प्राइस है। सी का क्या है, सी का ये कॉस्ट प्राइस है। सी का सीपी, सी का सीपी कितना है, 210 रुपये है। लेकिन जो अब यहाँ पे जो सी का बी ने कितने में बेचा, 210 रुपये में। ये सी का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बी का क्या है, सेल प्राइस। तो सी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बी का क्या हो जाएगा,
सेल प्राइस हो जाएगा 210 रुपये। यहाँ यही बात समझने वाली है कि जो सी का कॉस्ट प्राइस है, जितने में सी ले रहा है उतने ही में बी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बी का जो सेल प्राइस होगा वो सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से हम बी का सेल प्राइस ये है और कितने परसेंटेज में किया है, बी ने कितने परसेंटेज, 25% में किया है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट लिया है घड़ी पे, 25% का। तो हमारे पास प्रॉफिट है, एसपी है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बी का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे सबसे पहले। तो बी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फार्मूला हम हमेशा यूज करते हैं, हम एसपी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहाँ पे 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 25 अपॉन 100, सीपी कितना है, बी का सीपी, ध्यान रहे यहाँ पे हमें बी का सीपी 210 है, सॉरी बी का, यहाँ पे ध्यान रहे बी का एसपी क्या है, 210 रुपये है। तो हम यहाँ पे एसपी के जगह पे 210 रुपये लिख देंगे। और 210 ये कितना हो गया, 125 इंटू 100 इंटू सीपी। इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आएगा नोमिनेटर, मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 210 इंटू 100 अपान 125, 25 5 जा 4, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 68। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ये बी का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब बी का कॉस्ट प्राइस, ए का क्या होगा, सेल प्राइस हो जाएगा। तो सीपी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू एसपी ऑफ ए। सीपी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ ए। तो हम अगेन फार्मूला लगाएंगे और ए का क्या है, ए कितना प्रॉफिट लिया, तो एसपी ऑफ ए क्या है, एसपी ऑफ ए क्या है आपका 168 रुपीज़ है। और इसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है एसपी का, 20% का प्रॉफिट है यहाँ पे। अब हम क्या निकाल लेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस, यही तो हमें चाहिए, ए का कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसपी इक्वल टू हमें ए का कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, एसपी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20% है, अपॉन 100 इंटू सीपी। ए का एसपी क्या है, 168 रुपीज़ है, ये हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू सीपी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, 168 इंटू 100 अपॉन 120 से कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 12 4 जा 68 और तो क्या हो गया 140 सीपी। तो कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ ए यानी ए का क्रय, ए कितने में खरीदा, यानी ए का क्रय मूल्य क्या आ गया, ₹140। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन में 5 पेन को 62 रुपये में ख़रीदा गया और एक पेन को ₹13.60 में बेचा गया। तो इसका लाभ, इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या कि 5 पेन का क्रय मूल्य 62 रुपये दिया हुआ है और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना दिया है, ₹13.60। तो सबसे पहले हम इसको भी एक पेन में जानेंगे कि एक पेन का मूल्य कितना है।
क्योंकि ये क्या है, क्रय मूल्य दिया है 5 पेन का, विक्रय मूल्य दिया है 1 पेन का, तो हम सबसे पहले एक पेन का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 62 रुपीज़ है। ओके, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 62/5, यानी इसको डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। तो एक पेन का कितना आ गया, 12 रुपीज़ 40 पैसे, ये आ गया एक पेन का क्रय मूल्य, यानी हमारा क्या आ गया। तो अब हमें क्या हुआ, एक पेन का विक्रय मूल्य इतना है और एक पेन का क्रय मूल्य इतना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा विक्रय मूल्य है क्या दिया हुआ है, एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 13 रुपये 60 पैसे है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य वो क्या है, ग्रेटर है क्रय मूल्य से। इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है लाभ होगी या हानि होगा। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो अब हमें क्या, इसमें प्रॉफिट है। तो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सेल प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 13.60, ये है 12.40। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 1.20 आएगा, रुपीज़ 1.20 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमें चाहिए क्या, तो हमें प्रॉफिट ही ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना लाभ या हानि हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक पेन पे 1 रुपये 20 पैसे। ओके, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे 300 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाता है और 5% के नुकसान से बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए क्रय विक्रय में कितनी हानि हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 किलो का प्राइस कितना है, 1 kg। 1 किलो चावल का क्रय मूल्य कितना है, 14 रुपये है। तो 300 किलो चावल का, भाई जाहिर सी बात है 1 किलो का 14 रुपये है, तो 300 किलो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14 × 300 कितना हो गया, ये रुपीज़ 4200 रुपीज़ हो गया। कितने, 300 किलो चावल का क्रय मूल्य। तो यानी हमारा सीपी क्या हो गया, 4200 हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया। और हमें क्या दिया है, हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, 50% का नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 5। इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, चावल का विक्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है, एसपी फाइंड करने हैं। तो जैसा हम आपको फार्मूला बताते हैं कि यूनिक फार्मूला है ये, एसपी इक्वल टू 1 माइनस, अगर लॉस होता है तो माइनस रहेगा, अपॉन 100 इंटू सीपी। क्या हमारे पास है, 1 माइनस लॉस दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 100 इंटू सीपी कितना है, 4200 है। और ये क्या हो जाएगा, 100 में से 5 जाएगा, क्या होगा, 95 अपॉन 100 इंटू 4200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएंगे 399 100 रुपीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एसपी कितना आ गया? विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? रुपीज़ 3990 रुपीज़ हो गए हमारे। ओके।